श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम के पद की शपथ लेने जा रही हैं। भले ही ममता ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की हो, लेकिन सीएम पद की शपथ के बाद भी उनके सामने विधायक की सीट जीतने की चुनौती है। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। बीजेपी के चाहिए 200 से ज्यादा सीटों पर प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं। अपने सभी विरोधियों को धराशायी करने के बाद दीदी ने अपना किला बचा लिया और आज वो तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:45 पर राजभवन के टाउन हॉल में होगा। शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी सीधे नौबान्नो जाएंगी। नौबान्नो में ममता बनर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह 6 और 7 मई को होगा। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा रखा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। सूत्रों की माने तो सीएम ममता सुबह करीब 10:25 पर कालीघाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होंगी। उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। कार्यक्रम में क्रिकेटर सौरव गांगुली, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से विमान बोस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर और टीएमसी के कुछ वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनावों में भले ही 2016 से भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन ममता खुद नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई। अब क्योंकि ममता विधायक नहीं है और सीएम बनने जा रही हैं, तो संविधान के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने में विधायक का चुनाव जीतना होगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ममता को वो सीट भी तय करनी है जहां से वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ममता ने नंदीग्राम में हार को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कोर्ट जाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 292 में से 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। ऐसे में इस बार की शपथ ममता के लिए बेहद खास होने वाली है। आज तक ब्यूरो। और बंगाल में भड़की हिंसा के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। आज हिंसा के खिलाफ बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। कल जेपी नड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, वहीं ममता पर जमकर हमला किया। चुनावों के बाद हिंसा की आग दहकी तो उसकी लपटें बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। हिंसा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। मोदी ने बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है वो चिन्हित है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल फ्लेवर ऑफ इट। किसी की भी डेथ हो, किसी भी दल से कनेक्टेड हो, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है, वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी।
प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 6 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि उसके 4 कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। उत्तरी 24 परगना में आईएसएफ के भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। बंगाल में हिंसा के विरोध में दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली में बंगाल भवन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने टीएमसी नेताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया, टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। किसी के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में रात को महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाजारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है। इससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट किए और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। ये निर्देश मिले, एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा। मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो, जो भी हो रहा है। चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी सियासत से परे नहीं रही। ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। बंगाल में हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की अपने घर बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बंगाल में हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सूर्याग्नि राय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।